हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के आया हूँ। तो अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि भूत की कहानियाँ अगर आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उसे फील कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी भूतिया कहानी। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक गांव था। उस गांव की कहानी है। वहाँ पे तीन दोस्त थे, राहुल, अर्जुन और समीर। तीनों बचपन के दोस्त थे। एक दिन उन्हें गांव के बुजुर्गों से एक डरावनी कहानी सुनने को मिली। गांव से कुछ ही दूर पर पुराने खंडहर में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। कहा जाता था कि वह रात में किसी के परछाई वहाँ पे घूमती रहती थी, जो अजीब अजीब सी आवाज़ें भी वहाँ से उधर से आती थी। तीनों यह तीनों जो दोस्त थे उनको यह एक बस अफवाह लगती थी। वे मानते थे कि ये सब सिर्फ डरावने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक रात उन लोगों ने सोचा, तीनों दोस्तों ने, कि चलो हम लोग चलते हैं और वहाँ पे जा कर के देखते हैं कि आखिर खंडहर में है क्या। क्योंकि उन लोगों को इन गांव वालों की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि बस ये एक चंद कहानी है। तो वो तीनों दोस्त रात को निकल लेते हैं। रात जो थी वो चाँदनी रात थी, तो चारों तरफ उजाला था। हल्का फुल्का जो उजाला होता है, आपने देखा होगा। तो वो वैसी वाली रात थी, अंधेरी वाली, अमावस्या वाली रात नहीं थी। तो वो लोग निकलते हैं, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि वो लोग जब निकले तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास घर से निकले। क्योंकि वो फील करना चाहते थे कि उनको पता था कि रात को 12 बजे के बाद ही भूत निकलते हैं, तो वो लोग पूरा उसे फील करना चाहते थे इसकी ऐसा भूत है या नहीं है, क्या है। तो वो तीनों दोस्त वहाँ निकले रात को। तो निकलते निकलते जब वो उस खंडहर के पास पहुँचे तो रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी अजीब तरीके से बह रही थी। खंडहर के अंदर घुसते ही समीर जो था वो पीछे मुड़ करके देखा कि एक परछाई तेज़ी से दीवार के पीछे छिप गई। और उसने देखा कि वो वहाँ से आवाज़ भी, वो और जो आवाज़ थी वो केवल समीर को आ रही थी। आवाज़ वहाँ से आ रही थी, तुम लोगों को मैंने देखा है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो समीर, ये चीज़ केवल आवाज़ समीर को आई तो समीर ने अर्जुन से कहा। अर्जुन से बताता कि ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है। अर्जुन कह रहा है क्या बकवास कर रहा है। फिर राहुल जो था वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और अंदर झाड़ियों में चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर की तरफ बढ़ते हैं तीनों, हवा ठंडी हो और होती जाती है। घुटन सी महसूस होने लगती है। दीवारों पर अजीब सी नुकीली उंगलियों के निशान थे। जो खंडहर था, जो पुराना हवेली टाइप का था, वो खंडहर बन चुका था। उसके जो दीवार थे उस पर उंगलियों के निशान भी थे। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वे सब रुक गए। आवाज़ धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि उनके करीब आती जा रही है। राहुल ने टॉर्च उस ओर घुमाई जिधर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी समीर चीख पड़ा, कुछ है यहाँ, ये जगह सही नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। अर्जुन ने देखा समीर हवा में लटक रहा था, जैसे कोई उसे पकड़ कर ऊपर खींच रहा हो। वह तड़प रहा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। राहुल चिल्लाया, भागो भागो। चिल्लाते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और दोनों दरवाजे की ओर दौड़े। लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा समीर अब ज़मीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें फटी रह गई थी और चेहरा सफ़ेद हो चुका था। समीर और अर्जुन उसे हिलाने लगे, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं था। तभी दीवार पर कुछ और चीज़ लिखने की आवाज़ आई। जैसे लग रहा था कि कोई किसी चीज़ से, नुकीली चीज़ से दीवार पे कुछ लिख रहा हो। वो उधर देखते हैं तो दीवार पे खून से लिखा हुआ था, अब अगला कौन। राहुल और अर्जुन डर डर के मारे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे। तभी किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़ कर देखा। उसकी चीखें पूरी खंडहर में गूंज उठी। राहुल की आंखों के सामने अर्जुन हवा में उठने लगा। उसके शरीर से खून निकलने लगा और फिर अचानक खंडहर में गहरा सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वालों को खंडहर के बाहर केवल राहुल बेसुध पड़ा मिला। जब उसने आंखें खोली तो बस एक ही बात दोहराता रहा, वो आ जाएगा, अब अगला मैं हूँ। अगले दिन राहुल भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तो कैसी लगी आप लोगों की ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेकर के आएंगे। और जैसा कि मैं अपने सारे वीडियो में बताता हूँ कि अभी मैंने बस शुरुआत किया है, तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर मैं आप लोगों के लिए काम करूँगा। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद।